दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक नाम तो आपने सुना ही होगा जिसका नाम है अनिल मिश्रा। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं ये आरक्षण को लेकर किस तरह से लिख रहा है कि ये आरक्षण नहीं, किसी राजा का मुकुट हो गया। पहले बाप पहनेगा, फिर बेटा पहनेगा, फिर पोता पहनेगा और रहेगा दलित का दलित ही। सबसे पहले तो इस पर एफआईआर होनी चाहिए। इस तरह की जो भाषा शैली को लेकर भाषा शैली की है उसको लेकर इस पर सीधी एफआईआर होनी चाहिए। आपको बता दें कि जब से आरक्षण लागू हुआ है इनके पेट में बहुत ही दर्द होता है। जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे पच नहीं रहा। जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका पचाव नहीं हो रहा। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जातिवाद अभी भी कायम है। इस अनिल मिश्रा को ये दिखाई नहीं देता कि हर हफ्ते, हर महीने दलित उत्पीड़न के जो मामले आते हैं, आखिर वो क्यों आ रहे हैं? जाति के नाम पर क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों मारा जाता है? ये इसको दिखाई नहीं देता। ये वही अनिल मिश्रा है जिसने एमपी के अंदर ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। बाबा साहब की मूर्ति को लगने को लेकर इसने बवाल कर दिया। और आपको बता दें ये वही अनिल मिश्रा है जो बाबा साहब के बारे में अर्नगार्ड बातें करता है। कभी कहता है BR राव ने संविधान लिखा, कभी कहता है कि बाबा साहब अंग्रेजों के गुलाम थे। ये तो अच्छी तरह से जानता होगा कि बाबा साहब किसकी गुलामी किया करते थे। बाबा साहब कभी किसी की गुलामी नहीं किया करते थे और अंग्रेजों की गुलामी किसने की ये तो अच्छी तरह से जानता होगा। दोस्तों रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण कोई भीख नहीं है। आर्थिक स्थिति से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण का लेना देना है जातिवाद से। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि 50 साल में यदि जातिवाद खत्म हो जाए तो इस आरक्षण को समाप्त कर देना। लेकिन 75 साल से भी ऊपर हो गई, जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। इनकी जब जातिवादी मानसिकता कहीं जा नहीं रही। जैसे कि अनिल मिश्रा के अंदर भी जातिवादी मानसिकता, यदि जातिवादी मानसिकता नहीं होती तो शायद ये ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध नहीं करता। बाबा साहब की मूर्ति जो ग्वालियर के कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी उसका ये विरोध नहीं करता। और वहीं आपको बता दें ये कह रहा है कि आरक्षण नहीं कोई राजा का मुकुट है। पहले बाप पहनेगा, फिर बेटा, फिर पोता। इसी तरह परंपरा दर पीढ़ी चलती रहेगी। परंपरा दर पीढ़ी चलती रहेगी। लेकिन ये बताइए अनिल मिश्रा जी कि जो मंदिरों में वो आरक्षण कौन खा रहा है? मंदिरों का आरक्षण, मंदिरों का चंदा कौन खा रहा है? उसमें भी तो पहले बाप बनेगा पुजारी, फिर बेटा बनेगा, फिर पोता बनेगा। ये भी कोई राजा का मुकुट हो गया मंदिरों में जो कि पुजारी बन के बैठे हुए हैं। मंदिरों का आरक्षण नहीं कोई राजा का मुकुट। इसको भी राजा का मुकुट कहिए कि पहले बाप पूजा करेगा, फिर बेटा पूजा करेगा, उसके बाद फिर पोता पूजा करेगा। पुश्तैनी जैसे कि एक बिजनेस होता है, पुश्तैनी व्यापार होता है, इस तरह से बना रखा है। आप ये भी तो देखिए अनिल मिश्रा जी कि मंदिरों के आरक्षण को लेकर नहीं कहेंगे कुछ। और जबकि ये आरक्षण तो कोई भीख में नहीं है, ये जाति आधारित आरक्षण है। आप जातिवादी व्यवस्था समाप्त कर दो, मनुवादी व्यवस्था समाप्त कर दो, आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके मन में तो अभी भी जातिवाद का जहर भरा पड़ा है। आप लोग चाहे जहां दलित के साथ उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे लज्जित करते हैं। हर जगह आप जातिवाद का गंदगी फैलाते हैं और आप कहते हैं आरक्षण राजा का मुकुट है। आपको बता दें इस पर पोस्ट भी की है, इसको जवाब दिया है निर्देश सिंह ने। निर्देश सिंह आप अपनी पोस्ट में कह रहे हैं मंदिर का आरक्षण, जन्मजात सरनेम आरक्षण, श्राप देने का आरक्षण सदियों से 100% दबाए बैठे हैं और अब ईवीएस की भीख लेकर भी बात करते हैं आरक्षण खत्म करने की। जब तुम जैसे जातंकवादी सामाजिक गंध भारत में है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। पहले दादा मंदिर का पुजारी, फिर बेटा, उसके बाद पोता भी मंदिर का पुजारी बनता है। ये मंदिरों के पुजारी वाला ताज केवल ब्राह्मणों ही क्यों पहनता है?
बाकी जाति क्यों नहीं, इस पर भी मीडिया में डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल जो दीदी निर्देश हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि पहले बेटा मंदिर में पुजारी, फिर बाप मंदिर में पुजारी, सॉरी मैं उल्टा कह गया, पहले बाप मंदिर में पुजारी, फिर बेटा मंदिर में पुजारी और फिर पोता। ये जन्मजात पूजा का मुकुट आखिर ब्राह्मणों के सर पे क्यों लगाया जाता है, और भी तो कोई लगा सकता है। तो इस तरह की दलीलें देना बंद कीजिए। आरक्षण हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि आरक्षण अभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि देश में अभी भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। यदि जाति व्यवस्था समाप्त हुई होती तो सेंगर, उन्नाव दलित केस नहीं होता। सेंगर विधायक था बीजेपी का, उसने किस तरह दलित उत्पीड़न किया था आप जानते हैं अनिल मिश्रा जी। आप ही के यहाँ लगातार, आपके मध्य प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले आते हैं। कभी पेशाब करने का मामला आता है तो कभी दलितों पर अत्याचार करने का मामले आते हैं। क्या आपकी आंखें उस समय बंद होती हैं या फिर आपके मुंह में दही जम जाता है? जितना मुंह आप इस आरक्षण के लेकर खोल रहे हो, अपनी मानसिकता भी बदलो। जो आपके मन में जातिवाद का जहर है उसको भी तो उगलो, उसको भी तो ठंडा करो अनिल मिश्रा जी। आरक्षण के लिए तो आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जाति को देखकर आपकी आंखें नहीं खुलती। आंखें बंद करके जिंदगी जी रहे हो आप। आपने राजस्थान की घटना नहीं देखी, जहां एक बच्चे ने सिर्फ मटका से पानी पी लिया था और उसको एक जातिवादी टीचर ने कितना मारा? आपको याद है ना? उसकी जाति देखकर इतनी नफरत भरी हुई थी उस अध्यापक के मन में, जबकि अध्यापक का काम होता है बच्चों को ज्ञान देना। आपके मन में खुद ही जातिवादी मानसिकता भरी हुई है, आप ज्ञान कहां से बांटोगे? आप एक अधिवक्ता हो, मुझे नहीं लगता कि आप एक अधिवक्ता हो। आपके पास अधिवक्ता की डिग्री भी होगी। कोई भी अधिवक्ता जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, वो इस तरह की बातें करेगा ही नहीं। वो हमेशा समाज कल्याण की भावना रखेगा। लेकिन ये तो पहले बाबा साहब का विरोध कर रहा था, इसने मूर्ति नहीं लगने दी ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में, और अब बाबा साहब पर अनगल बात कर रहा है। आरक्षण को लेकर हमेशा इसके पेट में दर्द होता है। दीदी निर्देश ने काफ़ी कड़ा जवाब दिया है, और आपको बता दें कि आरक्षण इस तरह से ही रहेगा जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण रहेगा। ये संविधान के अंदर प्रावधान है। अनिल मिश्रा जैसे 10 लोग और आ जाएं, फिर भी वो बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बता दें कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अपने ही नेता का विरोध करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इनके मन में आरक्षण को लेकर जहर भरा हुआ है। ये एक सोचने वाली बात है, सोचना होगा इन बातों को लेकर। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, बड़ा मुद्दा था। इसी तरह की रहस्यमय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे कि आपके पास इसी तरह की जानकारी की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहिए चैनल को। और जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।